गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स अ न्यू डे और प्रोबेबली टुडे इज़ द लास्ट डे क्योंकि कल हम निकल जाएंगे। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या कर सकते हैं। माइट बी देयर इज़ अ चांस ऑफ कि आज हम थोड़ा बहुत निकले और घूमने जाएं। तो चलिए। तो गाइस नाश्ता करके मैं वापस आ चुका हूँ। अब फटाफट से कोट पहनूंगा और निकल जाऊंगा। और फिर आज शायद थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए, 1:30-2 बजे तक रैप अप करने की कोशिश करूँगा ताकि कुछ और भी करने का मौका मिले। चलिए, रेडी फॉर द डे। और अब चलते हैं ताकि काम जल्दी से शुरू कर पाएँ। जब जल्दी शुरू कर पाएंगे तो जल्दी से ख़त्म भी कर पाएंगे, और जब काम जल्दी ख़त्म होगा तो बहुत कुछ और कर पाएंगे। तो चलिए, मिलता हूँ आपसे और कब आ रहा हूँ। हाँ जी, तो वापस आ गया। तो अब फटाफट निकलते हैं और मिलते हैं आपसे। तो चलिए, 2 घूंट चला लेता हूँ, दिन अच्छा जाएगा। फैंटा है दुकान का बनावट। ये होटल है कि क्या लॉज है ये सर पता नहीं क्या है अंदर से। अच्छा, ये लीजिए सर। तो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ। वहाँ से हम थोड़ा शॉपिंग करने गए थे, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। एनीवेज, मैंने मम्मी के लिए एक चीज़ लिया और पापा के लिए एक चीज़ ले ली है। और बहुत दिन बाद मैंने वहाँ पे, आपने देखा भी होगा कि मैंने मोमोज़ खाए और बहुत ही टेस्टी मोमोज़ थे। और सब कुछ करके फिर थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के हम वापस आ गए। और अभी थोड़ा काम बाकी है तो मैंने वापस अपना लैपटॉप खोल लिया है, अपना काम निपटाऊंगा। फिर ट्राई करूँगा कि एक सेशन लगा लूँ जिम का। गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आज एक वर्कआउट डेफिनेटली लगा के ही जाऊँगा, तो मैं तमीज़ से अपना एक आ गया हूँ, एक सेशन वर्कआउट का लगा के जाऊँगा। और ज़्यादा हार्ड तो नहीं लगाऊँगा, बट हाँ मतलब अच्छा खासा एक वर्कआउट तो मैं डेफिनेटली लगा के जाऊँगा ही। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पहले जिम दिखा दूँ। तो मेरे साथ एक बहुत ही ख़तरनाक सी चीज़ हुई अभी। यहाँ से मैं गुज़र रहा था यहीं से, एंड अचानक से जो रूम है, मतलब पीछे की साइड में जो रूम है, वहाँ से रूम से अचानक से एक पर्सनैलिटी निकले। मैं आ रहा हूँ, रूम से नहीं निकले, वो वैसे ही जा रहे थे और मैं ऐसे ही अपना चलते फिरते बस जा रहा था। एंड आई सॉ हिम, बूम, he was Raju Kher, Anupam Kher's brother, one of the most popular actor of Indian cinema. और आई वॉज लाइक शॉक्ड के, और उन्होंने मेरे को देखा एंड लाइक ही वॉज लाइक वेरी फेमिलियर विद सच काइंड ऑफ रिएक्शंस के भाई हाँ के। एंड उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं रुक गया एंड वो चल रहे थे तो वो थोड़ा सा स्पीड उन्होंने स्लो की एंड ही वॉज लाइक के हाँ बोल भाई, जो पूछना चाहता है पूछ, समझ में आ गया तेरे मन में क्या चल रहा है काइंड ऑफ। तो फिर ही पास्ट ऐसे शायद निकल गया। मेरे को एग्जैक्टली मैं मोमेंट याद नहीं कर पा रहा हूँ बहुत अच्छे से। तो एंड फिर मैंने कि सर, हेलो सर। तो तो आई सेड के हेलो सर, इट्स वेरी ग्रेट फीलिंग टू हैव यू हियर, लाइक सीइंग यू लाइक दिस लाइव। मतलब ही गेव मी अ स्माइल एंड ही वाज सो पोलाइट। एंड फिर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और फिर जो है मेरे को अपने साथ एक मतलब चलते हुए भी। तो मैंने उनसे पूछा कि सर यहाँ पे कैसे आना हुआ आपका। तो उन्होंने बताया कि शूटिंग चल रही है। मैंने कहा अच्छा सर, देहरादून में शूटिंग चल रही है आपकी? तो उन्होंने कहा हाँ। और फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मैंने बताया कि सर
मैं ऑफिस के काम से यहाँ पे आया हुआ हूँ और मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मेरे को स्माइल पास किया और फिर जो है मैं अपना आ गया और फिर उनके सामने से जितने भी लोग जा रहे हैं सब शॉक में हैं। और जब मैंने उनसे बात किया तो लोगों ने देखा और लाइक मतलब मैंने तो फटाफट मैं उनके पास गया। मैंने कहा उन्हें कि सर एक आपके साथ पिक लूँ तो कोई प्रॉब्लम? कहा कि बिल्कुल नहीं। और उन्होंने मेरे साथ पिक ली। वो पिक डाल दूँगा मैं अभी यहाँ पे। मैंने उन्हें फिर ज़्यादा परेशान नहीं किया कि सर मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मेरे को एक हाई कर दो, ये वो। ठीक है, मैं बोलता बिल्कुल, वो बिल्कुल मना नहीं करते, लेकिन मैं परेशान नहीं करना चाहता था कि एक मतलब इंसान अपने एक जोन में है, प्राइवेसी में है, ये क्या सर एक हाई कर दो, वो कर दो। ठीक है, तो एनीवेज लेकिन मैं उनके पास गया, मैंने उनके साथ थोड़ी देर बात की और मैं फ़ोटो ले पाया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। उसके बाद सुनो क्या होता है। उसके बाद तो इशिता को मैंने ना बोला था केक लेकर आने के लिए मेरे लिए, तो वो लेकर आई थी, तो उसने मेरे को केक दिया। तो मैं केक वहीं बाहर खड़े होकर खा रहा था और सर ऐसे ही चल रहे थे। तो सर ने तो मैं ना केक खा नहीं रहा था। मैं जितने लोग मेरे को जानते होंगे उनको पता होगा कि मैं मीठी चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। एक्चुअली मैंने उसको कुछ और लाने के लिए बोला था, वो पेस्ट्री उठा के लेकर आई। तो हमारी वहीं चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि खा क्यों नहीं रहा है, खा इसको, लेकर आइए, खा इसे। तो मैंने फिर उसको खाया और उसके बाद वो फिर अपना वॉक कंटिन्यू करने लगे। उसके बाद मैं ना केक हाथ से खा रहा था। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, केक वो उसमें आता है, वो उसमें डब्बे में, और अब वहाँ पे चम्मच वम्मच का तो है नहीं सीन, पता नहीं। ठीक है, अब मैं वैसे ही दिमाग अपना कम चलाता हूँ, तो मैंने फिर वो मेरे को इंसिस्ट कर रहे थे कि टेस्ट कर, खा के बता कैसा है। तो मैंने वहीं से केक उठाया और मैंने खाया। तो फिर थोड़ी देर बाद वो शायद नीचे चले गए थे, कहीं गए थे। फिर मैंने उनको वापस आते हुए देखा, पूछा उन्होंने कि कैसा है। फिर उन्होंने मेरे को चम्मच दिया। फिर मैंने उस चम्मच से फिर वो जो है केक खाया। तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और ये पूरा वाक़या मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे हुआ है। ये पूरा वाक़या यहाँ पे हुआ है। और तुम्हारे भाई ने सर मैं एक्टर हूँ सर, मेरे को काम दे दो सर, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरा मन था बहुत करने का, लेकिन ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया है। हाँ, अब केक थोड़ा सा तुम्हारे भाई ने अब हाथ से खा लिया बस, लेकिन मतलब उनका गेस्चर इतना पोलाइट था और वो मतलब इतने अच्छे से बात कर, मेरा दिन बन गया भाई, मेरा दिन बन गया। मैं तो आया था देहरादून, मेरे को लगता है कि इसी के लिए आया था, और मेरा सही ट्रिप बन गया, मतलब मस्त मज़ा आ गया मेरे को। और अब मैं ये देखो जिम में आ गया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है ट्रेडमिल है, तो ट्रेडमिल से ही शुरुआत करेंगे। सीन एक्चुअली ऐसा है कि मेरे पास अभी यहाँ पे कोई है नहीं कि मेरे वर्कआउट का कोई वो बना पाए, क्या बना पाए, वीडियो बना पाए मेरे वर्कआउट करने का। तो वही एक थोड़ी सी दिक्कत है, और तो अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या करूं। बट अब मैं बनाऊं कैसे पता नहीं। अब तुम्हारा भाई अगर जो है वर्कआउट नहीं लगाएगा तो तुम कहोगे कि भाई वीडियो अगर मैं नहीं डालूंगा तुम सोचोगे कि मैंने वर्कआउट नहीं लगाया है। अब मैं वर्कआउट करूं, अब मैं वो बताऊं कैसे कि मैंने वर्कआउट किया है। इक्विपमेंट्स दिखा दूं पहले यहाँ के। एक ये चीज़ है, ठीक है, मुझे लगता है कि इससे चेस्ट का और इससे बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और एक ये है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बारबल्स वगैरह नहीं हैं, डम्बल्स हैं। मतलब ऐसा सीन है कि यहाँ पे अगर आप आए हो तो आप फिट रह सकते हो। ठीक है, अपने आप को फिट रख सकते हो। तो पहले हम शुरुआत करेंगे इससे। और मेरे को देखो लाइफ में ना दिल इरादे होने चाहिए, ठीक है ना। एक जगह मेरे को मिल गई जब मैंने अपना कैमरा रख दिया है। अब मैं यहाँ पे करूँगा थोड़ी देर साइकिल, ताकि तुमको पता चले। अब मैं पूरी साइकिलिंग, पूरी वर्कआउट की हर एक वर्कआउट का वो पूरा वो भी नहीं डालूँगा, ताकि फिर तुम कहोगे कि व्लॉग बड़ी छाप दी भाई ने। लेकिन ठीक है, कुछ तो मैं करके ही जाऊँगा, ठीक है ना। चलो
ये थी साइकिलिंग और मैंने तुम्हें दिखा भी दिया। ऐसे दिखाने लायक परफॉर्मेंस थी नहीं, बट इट्स जस्ट दैट कि मैंने मतलब खाली बैठे रहने से अच्छा है कि आप थोड़ा बहुत वर्कआउट करो। मैं बहुत ज़्यादा खुद पे वो भी नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पुश भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो बाहर आए हुए हैं, ठीक है। ज़्यादा वर्कआउट करूँगा बहुत ज़्यादा पसीना है, जब ज़्यादा इंटेंसिटी डालूँगा बहुत ज़्यादा कुछ करने जाऊँगा बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, ठीक है। यहाँ पे साथ अभी मम्मी नहीं है, ठीक है, जो यूँ कपड़े हाथ में पकड़ा दे, ठीक है, यूँ खाना मांगूँ खाना दे दे, यूँ कुछ करूँ कुछ चाहूँ कुछ दे दे, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे हिसाब से चलना पड़ता है, घर के बाहर आए हो इसलिए, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा कर करके कर रहा हूँ। गाइज उस पर यार मेरे को ना सेटअप नहीं पता है, तो कैलोरी का पता नहीं चला, बट टाइम मैंने 10 मिनट कर दिया, वो 20 मिनट मैंने कार्डियो में कर लिए। अब थोड़ा वेट ट्रेनिंग करूँगा। और तुम्हारे भाई ने 10 किलो के डंबल्स लिए, चेस्ट लगा रहा है। एक सेट हो चुका है, अब दूसरा सेट करूँगा। फॉर्म वगैरह में गलती हो तो भाई उसके लिए माफ़ी, उसके लिए माफ़ी, ठीक है ना। मैं तो साफ साफ डिस्क्लेमर दूंगा कि मेरे को भाई मैं कॉपी नहीं करना, मैं नया आदमी हूँ, सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, ठीक है। इतने बड़े स्टार है भी नहीं कि कोई कॉपी करेगा मेरे को देख के वर्कआउट होगी, बट फिर भी बोलना ज़रूरी होता है। हो सकता है मैं फॉर्म्स में गलती करूँ, सारी चीज़ें गलत हो, तो उस पर गाली मत देना मेरे को। मैं एक इंसान जो कोशिश कर रहा है अपनी ज़िंदगी में अच्छा करने का, बड़ा करने का, ऊपर जाने का। अगर उसकी मम्मी का ट्रांसफर को फोन कर, एक बार बात कर ले आंटी से, फोन कहीं करा दुनिया का नहीं, मैंने वो कर दिया था शायद। अबे 11 बज गए, शिट। तेरे को किया था? अस्कर को ठीक ठीक ठीक। মা সরি यार জিমে ছিলাম, ফোন সাইলেন্টে ছিল, ভেরি সরি। वैसे प्यार पे बहुत करते हैं हमको। बाय।
भाई एक दिन की वर्कआउट से बॉडी पे कितना फ़र्क पड़ता है वो तो पता नहीं, बट जो भी यहाँ से आ रहा जा रहा था ना, देख रहा था कि साओ वर्कआउट कर रहा है, और वर्कआउट नाम के वास्ते वर्कआउट नहीं कर रहा है, उठा रहा है, उठा रहा है, उठा रहा है। थैले कम से कम मरद तो बन जाएगा, भागेगा तो नहीं दुम दबा के। और इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। और जैसा कि मैं वीडियो में भी बता चुका हूँ और अब फिर बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरे से छोटे हैं, जो भी मुझे थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, मानते हैं, प्लीज़ मेरे एक्सरसाइज के फॉर्म्स को बिल्कुल फॉलो ना करें। और जो भी मेरे हम या जो भी मेरे से बड़े हैं उनसे भी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि फॉर्म वॉर्म्स में, टेक्निक में बहुत गलतियाँ हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप बहुत टाइम बाद जिम लगाने आते हो और आपको इक्विपमेंट्स जो है उतने जो है नए जिम के इक्विपमेंट्स कभी कभार आपको उतने यूज टू नहीं होते, आपके लिए न्यू होते हैं, तो आप अपनी बॉडी को उसके हिसाब से पोजीशन नहीं कर पाते हो, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि टेक्निक और फॉर्म थोड़ा बहुत गड़बड़ आ जाता है। शायद यहाँ पे पूरा ही मेरा टेक्निक और फॉर्म गलत है, तो उसके लिए सॉरी। मेरा फोकस उस वक्त किसी भी तरह से थोड़ा बहुत खुद को थकाना और पंप करना था। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं।